हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में फाइटर टोड सीरीज़ की अगली कॉमिक्स टोड्स एक्शन, जो कि टाइम मशीन का अगला भाग है और टाइम मशीन चैनल पे अपलोड है। आपको फाइटर टोड्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। टोड्स एक्शन, कथानक एवं चित्र दिलीप चौबे, लेखक तरुण कुमार वाही, संपादन मनीष गुप्ता, हास्य सलाहकार संजय गुप्ता, विवेक मोहन, चित्र सहयोग दीपिका विनीत। इतिहास व भविष्य को हूबहू देखने व जानने के लिए वैज्ञानिक अटरम ने तैयार की टाइम मशीन। अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए अटरम के शरारती वैज्ञानिक भाई ने भी तैयार किया वायरस टिम्बकटू। अटरम ने फाइटर टोड्स को अपनी टाइम मशीन के द्वारा अपनी पसंद के गटरों में भेज दिया और शटरम ने भी अपने कंप्यूटर को अटरम के कंप्यूटर से जोड़कर उन गटरों की जानकारी प्राप्त करके वायरस टिम्बकटू को टोड्स के पीछे लगा दिया। ये सब जानने के लिए पढ़ें टाइम मशीन। अरे, गटर में इतनी सारी मुद्रा कहाँ से आ गई? और ये गटर है या कुआं? अभी मास्टर कुछ और सोच या समझ पाता कि टप टप पक। अरे, ये ऊपर से ढेरों मुद्राएं कौन मार रहा है? अब मास्टर के लिए वहाँ रुके रहना मुश्किल था। अब तो मुझे बाहर निकलकर देखना ही पड़ेगा कि माजरा क्या है। उसी वक्त बाहर हैं पोंगा कोला के आगे सारी कोल्ड ड्रिंक्स ठंडी पड़ गई हैं। पोंगा कोला की बिक्री के प्रॉफिट से एक हफ्ते के अंदर ही हम मनी वैल यानी नोटों के कुओं को नोटों की गड्डियों से लबालब भर देगा। हा। फिर एक लीवर दबाते हुए उस विशाल मशीनी हाथ पर रखी नोटों की गड्डियां हवा में उछलकर मनी वैल से बाहर आते मास्टर से टकराई। ओ, फिर मुद्राओं का हमला। पोंगा कोला के चेयरमैन मिस्टर स्वेट की हंसी को उस वक्त पावर ब्रेक लग गया जब कुएं से अजूबे के रूप में निकला मास्टर। कौन हो तुम? ओ फ्रॉग। हिंदी में तुमको मैडम को, पंजाबी में यहाँ का लोग तुमको डड्डू बोलता है। तुम हमारा मनी वैल में कहाँ से आया? मैं जहाँ से भी आया, पर पहले तू ये बता कि तूने मुझे 2 बार मुद्राएं क्यों मारी? तुमने हमको हिट किया। विश्व का नंबर 1 कोल्ड ड्रिंक मेकर पोंगा कोला के चेयरमैन मिस्टर स्वाट को तुम पीटा। हम तुमको किल करके मनी वैल में दफना देगा। अबे जा, बड़ा आया विश्व का नंबर 1 कोल्ड ड्रिंक मेकर पोंगा कोला का चेयरमैन। तू चेयरमैन है तो मैं हूँ टेबल मैन। था हमको बाहर निकलना नहीं आता। अब तुझको बाहर आने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आज से पोंगा कोला मास्टर चलाएगा। तो बड़ा घटिया शीतल पे है। तभी पोंगा कोला के प्रोडक्शन मैनेजर मिस्टर शेख चिल्ली ने वहाँ प्रवेश किया। सर, ये देखिए सर। तुम्हारा सिर क्या खाक देखूं? उसमें भेजा तो है ही नहीं। ये घटिया पे तो मनाते हो ना, जिसमें से आदमियों के पसीने की बू आ रही है। सर, हमने आपका और अपने 5,000 कर्मचारियों और 10,000 सेल्समैनों का पसीना फिल्टर करके भरा हुआ है। तभी तो हमने एयर कंडीशन कूलर और पंखों की जगह पर अपने ऑफिस में हीटर लगवाए हुए हैं, ताकि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पसीना आए और हम पोंगा कोला को और ज़्यादा टेस्टी बना सकें। वो देखिए सर, ये पॉन्ड आपके ही आदेश पर तो बनाया गया है, जहाँ सारे स्टाफ का पसीना इकट्ठा होता है। यहाँ से ये पसीना फ़िल्टर होने के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट में जाता है। इसमें मरे हुए मच्छर और उनके अंडे वहीं पर छन जाते हैं और पसीना फ़िल्टर होकर बॉटलिंग प्लांट में बोतलों में भरने के लिए चला जाता है। और ये भी देखिए सर, बाज़ार में ठंड चूड़ नामक ये बिल्कुल नए ब्रांड की केन आई है। इसका एक बटन दबाते ही पूरी केन और उसमें भरी कोल्ड ड्रिंक फ़ौरन ठंडी हो जाती है। अगर हम पोंगा कोला इस केन में भरकर बेचें तो ये और भी ज़्यादा बिकेगी, क्योंकि इसे ठंडा करने के लिए बर्फ़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेवकूफ़, हम केन को नहीं, आदमियों को ठंडा करेंगे। वो कैसे सर? वो ऐसे, इस फिल्ट्रेशन प्लांट को बंद करके। लेकिन सर, ऐसे तो स्वेट पांड के मरे हुए सारे मच्छर और उनके अंडे भी पोंगा कोला में चले जाएंगे। जाने दो और फिर देखो कमाल। इस नई पोंगा कोला की सबसे पहली बोतल तुम पियोगे और सचमुच कमाल हो गया। सर, आपने तो कमाल कर दिया। नई पोंगा कोला का एक घूंट भरते ही ठंड से मेरी हड्डियां तक कीर्तन करने लग पड़ी हैं। नई पोंगा कोला ने भीषण गर्मी में झुलसते लोगों में हलचल मचा दी। अरे कहाँ मर गई? मेरा स्वेटर कहाँ है? सड़ी गर्मी में स्वेटर पहले सड़ी गर्मी में स्वेटर पहले तो शक था, अब यकीन हो गया। मैं भी पागल खाने वालों को फ़ोन करती हूँ। पोंगा कोला का ये कमाल पूरे भारत में फैल रहा था। वाह, एक घूंट भरते ही चमत्कार हो गया। सेक्रेटरी, एसी बंद करो, वरना शरीर पर बर्फ़ जम गई तो मैं हिमालय की चोटी बन जाऊंगा। अभी बंद करती हूँ सर। पोंगा कोला की हर दुकान पर लग गई थी भीड़। सबको मिलेगा 1 बाय 1 पोंगा कोला, पोंगा कोला। भीषण गर्मी में ऐसा दृश्य देखकर किसी के भी पसीने छूट सकते हैं। वाह,
ऐसी ठंड तो एवरेस्ट पर भी नहीं पड़ती होगी। पोंगा कोला ने गर्मी से मरने से बचा लिया। हिल स्टेशन पर जाने का प्रोग्राम कैंसिल। जबकि उधर पोंगा कोला के ऑफिस में, सर ये देखिए नई पोंगा कोला की एक दिन की कमाई, ऐसी तो आज तक नहीं हुई। इस सारी कमाई को मनी वेल में डाल दो और ऐसे ही 8-10 कुएं और खुदवाओ। और इधर कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली दूसरी कंपनी कहर के ऑफिस में, बटन दबाओ ठंडे हो जाओ, ऐसे ही 20-25 कुएं और खुदवाओ और हमारी बटन दबाकर ठंडा करने वाली इन सारी ठंड चूर केनों को उसमें दफना दो, क्योंकि पोंगा कोला की ठंडक के आगे ये बिल्कुल बेकार है। तभी केनों के उस पहाड़ में भयंकर हलचल हुई और अब आ गया है वायरस टिम्बकटू सबको ठंडा करने। मिरांडा साहब ये लीजिए, चटाक। ये क्या है? ये चालान है मिरांडा साहब। हमारी फैक्ट्री के आसपास मरी हुई मक्खियों के जो ढेर पाए गए हैं उसे देखकर म्यूनसिपालिटी वालों ने हमारा चालान काट दिया है। पोंगा कोला की ठंडक के बाद हमारी फैक्ट्री का हर आदमी मक्खियाँ मार रहा है। ओह, तो नौबत यहाँ तक आ गई है। मगर मैं जान गया हूँ कि ये ठंडक मलेरिया के कारण है। पोंगा कोला में मलेरिया के कीटाणु मिले हुए हैं। पोंगा कोला में ज़बरदस्त पैरा लगा हुआ है, मगर कोई बात नहीं, मैं वहाँ जाता हूँ ज़रा जहाँ पैरा तो है। मगर गार्ड्स मक्खियाँ मार रहे हैं। मुझे दीवार फांदकर अंदर आने में कोई परेशानी नहीं हुई। यह है कहर का बॉटलिंग प्लांट, जहाँ काम न होने के कारण सारे कर्मचारी सोए पड़े हैं। मेरे पास ऐसी चीज़ है जो कि आदमी को ठंडा नहीं करेगी, बल्कि पोंगा कोला की शामत आने में अब देर नहीं थी, क्योंकि वायरस टिम्बकटू ने अपने पेट पर जुड़े सिलेंडर में भरी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस को बॉटलिंग प्लांट से कनेक्ट कर दिया था। अब आएगा मज़ा। पोंगा कोला के ठीक सामने ही खुले हुए कहर के एक स्टॉल पर अगले दिन, कहर के पे की तरफ तो कोई देख भी नहीं रहा, सब उधर ही जा रहे हैं। लेकिन अभी थोड़ी ही देर में ये सारी भीड़ अगर कहर के स्टॉल पर ना गई तो मैं भी अपना नाम बदल लूँगा। और फिर कहर पियो ठंडे हो जाओ, एक घूंट में एवरेस्ट का मज़ा आओ भैया, चले मुफ्त में ही पी लो। मुफ्त में नहीं पीना, मुफ्त में भी नहीं पीनी। आए मुफ्त में भी नहीं आ रहे, दूसरा तरीका लगाना पड़ेगा। आओ भैया आओ, कहर की एक बोतल के साथ 10 का नोट मुफ्त। 10 का नोट मुफ्त, फिर तो पी लेने में कोई बुराई नहीं। सचमुच कहर का एक घूंट पीते ही अरे हमारे शरीर पर बर्फ़ जम गई। वाह मज़ा आ गया इस ठंड में, लाओ भाई लाओ, मुझे भी दो। फिर तो कहर के नाम का ऐसा तूफान मचा कि मिस्टर मिरांडा की नींद ही उड़ गई। यह चमत्कार कैसे हो गया? पर जैसे भी हो गया। ओवर टाइम लगाओ, कहर के ऑर्डर पर ऑर्डर आ रहे हैं। पल भर में ही कहर का एक एक गार्ड चुस्त दुरुस्त नजर आने लगा। बिना इजाज़त कोई परिंदा भी पर न मारने पाए। टिम्बकटू पुनः लौटा। ओह, यहाँ गार्ड सब एक्टिव हो चुके हैं, अंदर जाना मुश्किल है। पर कोई बात नहीं, कहर की धुआंधार बिक्री के बाद पोंगा कोला के सभी गार्ड्स मक्खियाँ मारने चले गए हैं। अब मैं यहाँ आसानी से प्रवेश कर सकता हूँ और खोल सकता हूँ फिल्ट्रेशन प्लांट, जिसके चालू होते ही पौंड के मच्छर और मलेरिया के जीवाणु पोंगा कोला में मिलने बंद हो जाएंगे। मास्टर तक सारी रिपोर्ट्स पहुँच रही थी। क्या बिक्री बंद हो गई और सिर्फ कहर की बिक रही है? ठहरो, मैं भी आता हूँ। मिस्टर मिरांडा की 5 उंगलियाँ घी में थीं और सिर कढ़ाई में। क्या प्रेस रिपोर्टर, टीवी वाले हमारे स्टॉल पर आ रहे हैं? ठहरो, मैं भी आता हूँ। मिस्टर मिरांडा और टीवी वाले लगभग एक ही समय में वहाँ पर पहुँचे। आपकी कोल्ड ड्रिंक्स बर्फ़ कैसे जमा देती है? पीकर खुद जान जाओ। मगर इससे तो कुछ नहीं हुआ, ये तो बहुत गर्म है। हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल फ्रेश माल है। ऐसा तो होना ही था बच्चू, और लगा फैक्ट्री पर गार्ड्स का पहरा। इंटरव्यू बंद करो। यह देखकर मास्टर की बातें खिल गईं। हैं, आइए इधर आइए, पोंगा कोला पल भर में आपको ठंडा कर देगी। बात मान जा, अब ये ठंडा नहीं करेगी, इसे बर्फ़ में ठंडा कर ले। चल रासन आप, ये पलक झपक से ठंडा करती है। लेकिन ये क्या, इससे अच्छा तो चाय मंगा लेते। थू थू। हैं, देखा मैंने फिल्ट्रेशन प्लांट खोल दिया था। क्या? तो फिर ले मज़ा चख। छनाक। भाइयों, तो मैं ठंडा पोंगा कोला के पेय से नहीं बल्कि मलेरिया होने से लग रही थी। ये तो मैं मच्छर पिला रहा था। क्या मच्छर? मारो मारो इसने, मैं मच्छर पिलाए। भागता कहाँ है बच्चू? वायरस टिम्बकटू से तो मिलता जा। बेटे मास्टर भाग। भीड़ में घिर गए मास्टर। के लिए अपने शरीर को फुलाकर भीड़ से बचने से निकल जाना कोई मुश्किल काम नहीं था। बाप रे, अरे वो निकल भागा, पकड़ो उसे। चलो मैं भी पकड़ता हूँ। इस वक्त अपनी कंपनी में घुसकर ही जान बचाता हूँ। मगर टिम्बकटू की शैतानी काम कर ही गई। ओ ये क्या? मास्टर उस केन के ऊपर फिसलता चला गया। मास्टर संभल भी ना पाया था कि धाक! वायरस टिम्बकटू से भी तो 2-2 हाथ करता जा मास्टर।
इससे पहले कि मास्टर उस नोट्स उछालने वाली मशीन से उतर पाता, क्लिक, मनी वैल को नोटों से भरने का धन्यवाद, जिसके कारण मैं बाहर आ गया। हाँ हाँ, और अब तुम अंदर जाओ। पीछे पीछे ही कूद गया टिम्बकटू भी। अब तू मुझसे बचकर कहाँ जाएगा मास्टर, अब मैं तुझे खा जाऊंगा। और ये कैसी दुनिया है, कैसे लोग हैं, ये मशीनें हैं, इंसान हैं, या आधी मशीन आधे इंसान हैं? जो भी है, इनके शरीर की वर्दी ये साबित कर रही है कि ये पुलिस वाले हैं और शायद अपराधियों को पकड़ने जा रहे हैं। प्यों प्यों, क्योंकि उस वक्त डाकुओं द्वारा लूटा जा रहा है बैंक ऑफ 2205। जल्दी करो, बैंक का पैसा, बैंक का सारा पैसा ला कर दो, वरना टैंक दागकर पूरी इमारत का कचूमर बना देंगे। लूट सफल हो रही थी, टैंक को वापस मोड़ो। ठहरो, हमारा हिस्सा कहाँ है? यह रहा इंस्पेक्टर भ्रष्टाचारी। अब तुम हमारे अड्डे पर पहुंचने तक हमें प्रोटेक्ट करो, ताकि कोई और लुटेरा दल हमें लूट न ले। ये कैसी पुलिस है जो अपराधियों को प्रोटेक्ट कर रही है? ओह, ये 2205 ईस्वी की पुलिस तो नहीं, जहां भ्रष्टाचार की ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ऊपर जा चुकी है और अपराधों का ग्राफ एफिल टावर से भी ऊंचा। तुम्हारा हेडक्वार्टर आ गया मिस्टर कचूमर, अब हमारी ड्यूटी खत्म हुई। अगला प्रोग्राम क्या है? कल तो संडे की छुट्टी है, मंडे को मैं एक ज्वेलरी शॉप लूटूंगा, टाइम से पहुंच जाना। कचूमर बढ़ चला हेडक्वार्टर की ओर, जबकि इंस्पेक्टर भ्रष्टाचारी अपने बाकी पुलिसियों के साथ पहुंचा उस मेन हॉल के निकट। चलो जल्दी करो, गटर में मुंह धो लो। भला हो प्रदूषण का, जिसने गंगा और गटर के पानी में कोई भेद ही नहीं छोड़ा। अब पाप धोने के लिए हरिद्वार जाने की जरूरत नहीं। मगर जैसे ही इंस्पेक्टर भ्रष्टाचारी मुंह धोने के लिए झुका कि अचानक छपाक, ओ अरे इंस्पेक्टर साहब स्नान के पश्चात गटर से बाहर आ रहे हैं। सभी आधे इंसान आधे मशीन पुलिस वालों की बातचीत के सभी संदेश उनके दिमाग से जुड़े कंप्यूटरों को ही मिल रहे थे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फाइटर टोर्च सीरीज की कॉमिक टोर्च एक्शन के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।